कृष्ण। गीता अमृत में आप सभी का स्वागत है। तो हम आ गए हैं भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 7। तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत के द्वंद्व का जो सार है ये भगवान कृष्ण ने खुद को ही बताया है। और पिछले श्लोक के दौरान भी हमने देखा कि 84 लाख जो योनियां हैं इनका स्रोत भी भगवान कृष्ण ही है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे को संपूर्ण चर अचर जगत का स्वामी मानेगा, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत का स्वामी मानेगा, वो करेगा क्या, वो क्या करेगा। तो भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक क्रमांक 7 भगवान कृष्ण कहते हैं, एताम विभूतम योगम च मम यो वेत्ति तत्वत सो अविकल्पेन योगेन युज्यते नत्र संशयः। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम देखते कि जो भगवान को जानेगा, भगवान की महानता को पहचानेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो मेरी प्रेममयी सेवा में लगेगा, वो मेरी प्रेममयी भक्ति में लगेगा ही लगेगा। देखिए, जो भगवान का जो कंसेप्ट है, गॉड का जो कंसेप्ट है, हमको ये दो एंगल से समझना चाहिए। एक तो है भगवान की शक्ति और एक है भगवान की कृपा। भगवान की शक्ति यानी कि भगवान पूरे चर अचर जगत के स्वामी हैं, भौतिक जगत के, आध्यात्मिक जगत के स्वामी है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब चीज़ों के कर्ता धर्ता जो है सब कुछ भगवान कृष्ण है। करोड़ों लाखों करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक हैं भगवान कृष्ण। फिर है भगवान की कृपा, भगवान की दया, भगवान की मर्सी। और जो ये भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, भगवान की मर्सी है, ये भगवान की शक्ति से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है, कहीं ज़्यादा उत्तम है। पावर से कृपा उत्तम है। अब देखिए, जैसे पिताजी है, वो बच्चे पे कृपा करता है। अभी पिताजी कुछ भी होने दो, कोई मंत्री होने दो, कोई चीफ मिनिस्टर होने दो, प्राइम मिनिस्टर होने दो, किसी देश का राष्ट्रपति होने दो, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने दो, वो बच्चे के लिए वो पिता ही है। बच्चा उसको कभी घोड़ा बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, कभी कुछ बनाएगा, वो खेलेगा। बच्चे के लिए वो पिता ही है, बाकी दुनिया के लिए वो चाहे कुछ भी होने दो। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तुमको प्रेम करता हूं, तो मेरे को सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम सोर्स बेशक मत जानो, मेरे को अपना बेस्ट फ्रेंड जानो। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। भगवान ने जैसे 5वें अध्याय में बताया है कि व्यक्ति शांति कब प्राप्त करता है, जब वो ये जानेगा कि भगवान कृष्ण उसके बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। तो भगवान की जो महानता है वो उनकी शक्ति में इतनी नहीं है। भगवान की महानता ये है कि वो शक्तिमान होते हुए भी कृपा करते हैं, शक्तिमान होते हुए भी कृपालु हैं। तो हमको इन दोनों कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि भगवान कृष्णा इज ऑल पावरफुल है, बिल्कुल है, यस, बट ऑल मर्सीफुल आल्सो, वो सबसे दयालु भी है। तो देखिए, जब हमारे पास पावर आती है ना, तो हम मर्सीफुल नहीं रहते, हम में अहंकार आ जाता है कि मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मेरे नीचे इतने आदमी काम कर रहे हैं, ये फलाना ढकना, पता नहीं क्या क्या अहंकार आ जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण क्या है, सबसे दयालु है। इसलिए इसको तत्व ज्ञान को समझना बहुत ही जरूरी है। देखिए, हम भगवान की लीला पढ़ेंगे तो हम भगवान की तरफ आकर्षित होंगे, नो डाउट आकर्षित होंगे उसमें। लेकिन जब मन में हमारा मन, जो मन, बुद्धि और अहंकार, ये जब हमारी मन इंद्रियां अनियंत्रित हैं, तो लीला को याद करके भी हम तत्व ज्ञान को हृदय में नहीं बैठा पाएंगे, हृदय में हमारे तत्व ज्ञान नहीं बैठे। हम ये जो भौतिक जगत के जो प्रलोभन है ना, उनको छोड़ नहीं पाएंगे। तो कविराज कृष्णदास गोस्वामी चैतन्य चरित्र में बड़े सुंदर तरीके से बताते हैं, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस, तिहा हाइते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कि जो सिद्धांत है, जो तत्व ज्ञान है, उनको जानने का, उनको वर्णन करने का, उनको समझने में हमको आलस नहीं करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है, जब भी तत्व की बात आती है, तत्व ज्ञान की बात आती है, तो हम
सुस्त हो जाते हैं, अरे यार ये फिर से वही आत्मा आत्मा पता नहीं क्या क्या है उसका। लेकिन जब लीला की बात आती है तो हम एकदम से एक्टिव हो जाते हैं, अच्छा भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, और क्या किया भगवान ने, तो लीलाओं में हमको ज़्यादा आनंद आता है। लेकिन जब आंतरिक रूप से हमारे अंदर हमारे मन, इंद्रिय, अहंकार, बुद्धि से जब युद्ध चल रहा होता है ना अंदर ही, तो लीला है। लेकिन जब तक तत्व ज्ञान नहीं है हमको अंदर से बल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं यो वेत्ति तत्व तय, कि जो मेरे को फैक्चुअली असल में जानेगा, वास्तव में जानेगा असल में। और भगवान ने जैसे चौथे अध्याय में ही बताया था, एवं यो वेत्ति तत्व जन्म कर्म च दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। और भगवान यहाँ भी बोल रहे हैं यो वेत्ति तत्वतः, कि जब वो मेरे को असल में जान जाएगा, वास्तव में जान जाएगा, तो क्या करेगा। बाय डिफॉल्ट भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली वो स अविकल्पेन योगिन, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम मेरी भक्ति करो, वो अपने आप ही करेगा। पिछले अध्याय का अंत में जैसे भगवान ने क्या बोला, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कि मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मेरा ये करो। लेकिन अब यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरी विभूतियों को जान जाएगा, मेरे प्रेम को जान जाएगा, उसको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि तुम मेरे भक्त बनो, ऑटोमेटिक वो मेरा भक्त बनेगा ही बनेगा। अब देखिए कोई अगर किसी को 10 लाख रुपए दे रहा है और उसे बहुत प्रेम से बात भी कर रहा है और बहुत इज्जत भी दे रहा है, तो किसी दूसरे आदमी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार ये तुम्हारा शुभ चिंतक है, तुम्हारा हितैषी है। किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो उसको खुद ही लग जाएगा कि हाँ यार ये मेरा हितैषी है। वो जब उसको 10 लाख रुपए देगा, उससे प्यार से बातें करेगा, उससे बहुत इज्जत से बात करेगा, तो उसको ऑटोमेटिक लगेगा यार ये मेरा हितैषी है। ऐसे ही देखिए भगवान कृष्ण हमको हवा दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, प्रकाश दे रहे हैं, ये हमको बोलने की शक्ति दे रहे हैं, चलने की शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो भगवान हमको प्रेम दे रहे हैं, भक्ति का ज्ञान हमको भगवान कृष्ण दे रहे हैं, तो किसी को बोलने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। देखिए भगवत गीता में क्या है, ये तत्व ज्ञान है। इसमें श्रीमद् भागवतम में क्या है, तत्व ज्ञान है और साथ में लीला भी है। और जब इन दोनों का समन्वय होता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत का समन्वय होता है, तो जीव इस भौतिक जगत को छोड़ के भगवान के धाम जाएगा ही जाएगा। इसमें कोई न अत्र संशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए हमको भगवत गीता और श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।